लेकिन इंडिया हर फील्ड में, साउथ अफ्रीका में रहा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका में आप यकीन करें सब्जियाँ, फ्रूट, जी हर चीज़ स्टील से लेके गाड़ियों तक, टाटा और महिंद्रा, अशोक, ये सारे गाड़ियाँ इंडियन हैं। और ये आपको अफ्रीका में हर मुल्क में मिलेंगे, कीनिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मोज़म्बिक, मलावी, कीनिया, यानी हर जगह आप देखें इंडियन चाय हुए हैं। इंडिया जो है, क्या ख्याल है, कभी चाइना को टफ कंपटीशन दे पाएगा? नहीं, चाइना इसलिए नहीं दे सकता, इंडिया चाइना आगे ही देगा क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आगे है। और वो मिसाल के तौर पे आईफोन है, वो उस तरह के कितने बना देता है चाइना। जितनी आईफोन की कॉस्ट है उस लिहाज से वो उस प्राइस में वैसे 15 आप खरीद सकते हैं एंड्रॉयड के, तो जिनमें सेम फीचर्स होंगे, आईफोन फीचर्स होंगे, पैरामीटर सेम। बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि ये अब जब 27 बिलियन जैसे कि आपने बताया कि इनकी वो थी इंपोर्ट थी, तो ज़ाहिर बात है जब ये खुद करेगा तो कल को ये फ्यूचर में ये सेल करेगा, और ये जो 27 बिलियन है इससे ये डबल इससे ये एक्सपोर्ट करेंगे। जब ये डबल एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माई चैनल डबल स्वैग। जी व्यूवर्स, तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर चिप। इंडिया जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने जा रहा है, माइक्रो चिप बनाने जा रहा है। ताइवान के बाद इंडिया जो है वो दूसरा मुल्क होगा जो ताइवान की मदद से सेमीकंडक्टर चिप बनाने जा रहा है। अगर देखा जाए तो 2021 में जो इंडिया ने सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट की है वो 27 बिलियन की है, 27 बिलियन की। और अगर ये अपने मुल्क में बनाकर इसको एक्सपोर्ट करता है तो ये 100 बिलियन तक का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगी। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं उनका रिव्यू। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोज़ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। वीडियो का टॉपिक है आज वो ये है कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाने जा रहा है। ताइवान के बाद इंडिया जो है वो दूसरा दुनिया का ऐसा मुल्क होगा जो सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा, माइक्रो चिप बनाएगा। और ये डिजिटल मशीन्स के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि लैपटॉप, मोबाइल, जितनी भी डिजिटल मशीन्स हैं सब में माइक्रो मिनी चिप यूज़ हो रही है, ठीक है ये। और इससे जो है इंडिया में 1 लाख नौकरियाँ जनरेट हो रही हैं, ठीक है। और इससे इंडिया की इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी स्टेबल होगी इससे इंडिया की इकोनॉमी? हाँ जी, ज़ाहिर है जब अच्छी चीज़ बनेगी और अच्छा मसलन के टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे, इससे बिज़नेस भी बढ़ेगा और उनकी इकॉनमी भी अच्छी होगी। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान इंडिया हमसे इसलिए आगे है क्योंकि ना उनकी कौंसल है, टेक्नोलॉजी कौंसल, वो अप्रूव्ड है। और जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कौंसल है वो अप्रूव्ड नहीं। अगर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कौंसल अप्रूव हो तो वो डिफरेंट किस्म के चिप्स वगैरह, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये एक इन्वायरमेंट होता है जिसे हम मैंने एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स भी की हुई है, उसमें हम ये सारा ना इन्वायरमेंट पढ़ते हैं कि चिप्स को कैसे जनरेट करना है। और करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इनमें सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं। जी। तो वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अगर वो पाकिस्तान में लगे तो गाड़ियाँ छोड़ के क्या हम जहाज़ वगैरह तक माइक्रो में हम बना लें। लेकिन इन फ्यूचर हमने रिक्वेस्ट की हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स को भी कि हमारा जो एक्ट है ना, टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको अप्रूव करवाएं ताकि मज़ीद इंडस्ट्री मुल्क में जनरेट हो। और प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिवाइसेस की है, मैकाट्रॉनिक्स फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में डिफरेंट हम मॉडल्स पेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एक स्ट्रीम है टेक्नोलॉजी, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक इंजीनियर्स हमारी स्ट्रीम में आते हैं। और जब ये इनको एक ख़ास इन्वायरमेंट प्रोवाइड की, इससे हम बहुत सी चीज़ों को बना सकते हैं। इन फ्यूचर हम भी इंडिया के इक्वल काम करेंगे और हमारी प्रोग्रेस जारी है इस फील्ड में आने के लिए। अच्छा, देखा जाए तो 2021 में इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है ये सेमीकंडक्टर चिप, ये 27 बिलियंस में किया है। अब जब वो खुद बनाएगा तो इसकी जो एक्सपोर्ट करेगा वो 100 बिलियन तक जाएगी। आप क्या देखते हैं इसको? ज़ाहिर है कुछ इक्विपमेंट्स में जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उनमें वो ज़्यादा इनसे परचेज़ करेंगे, वो फिर ज़्यादा तजारत में आगे जाएंगे। और जो कुछ मुल्क हैं वो जैसे वो नहीं परचेज़ कर सकते, कुछ की विल पावर है परचेज़ करने की, तो इस लिहाज से कुछ कंट्रीज़ हैं वो इनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होंगे और वो भी टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे। अच्छा, क्या ख्याल है ताइवान की जो इंडिया के साथ, चाइना के साथ मुखालफत है, ताइवान इस वजह से तो जो है वो इंडिया के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा? हाँ जी, वो इनमें तज़ाद पाया जाता है और
बाकी हर कंट्री ने अपनी मेहनत का करना है, और वो ताइवान ने अपनी मेहनत का करना है। उन्होंने अपनी, बस ये है कि मुल्क में एक पॉलिसीज़ जनरेट होनी चाहिए हर मुल्क की, जो कि हर मुल्क ने आगे चलना। जैसे अमेरिका और जर्मनी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ है, जर्मन टेक्नोलॉजीज़ है। जर्मन इसलिए कामयाब हैं, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के एंटी चलते हैं। जी जी। अगर वो गाड़ी का स्टीयरिंग इधर लगाते हैं वो उधर लगाएंगे, वो नीचे ऑन करते हैं वो ऊपर ऑफ करते हैं, वो ऊपर ऑन करते हैं। तो लिहाजा हमें ऐसे माइंडसेट की ज़रूरत है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम इनको काफ़ी भी अपनी फील्ड के थ्रू सब मिनिस्टर को भी हम कन्विंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए और हम अच्छे रिजल्ट्स इनको दें। अच्छा, इंडिया जो है, क्या ख्याल है, कभी चाइना को टफ कंपटीशन दे पाएगा इंडिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में? नहीं, चाइना इसलिए नहीं दे सकता। चाइना आगे ही देगा, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आगे है। और वो मिसाल के तौर पे आईफोन है, वो उस तरह के कितने बना देता है चाइना। जितनी आईफोन की कॉस्ट है उस लिहाज से वो उस प्राइस में वैसे 15 आप ख़रीद सकते हैं एंड्रॉयड के, तो जिनमें सेम फीचर्स होंगे, आईफोन फीचर्स होंगे, पैरामीटर सेम होंगे उनके। तो लिहाजा वो हमसे बहुत आगे हैं चाइना वाले, लिहाजा उनकी वो अच्छी है। मसलन के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, एक उनकी कंपोनेंट्स के लिहाज से कॉस्टली भी इतनी नहीं है और इकोनॉमिकल है, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स थिंग्स भी ज़्यादा है उनकी। तो इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हमें तो पाकिस्तान को पैगाम देना है। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं जी, वो तो हम भी करते हैं। हम इंडिया को भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में उन्होंने बहुत सी, मसलन कि उनकी कौंसल जो हैं वो प्रूव्ड हैं। इस लिहाज से इंडिया को ये है कि वो कुछ पाकिस्तान जैसे इंडिया के बीटेक इंजीनियर, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कौंसल उनके बीटेक इंजीनियर को रजिस्टर करती है। जी जी। तो लिहाजा, लेकिन पाकिस्तान के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो उनको अच्छा नहीं समझते, लिहाजा इनमें तजाद पाया जाता है। जो इंजीनियरिंग कौंसिल है वो बीटेक इंजीनियर्स को अच्छा नहीं समझते पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इकोनॉमिकल का शिकार है, और वो अच्छी मसलन के एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जनरेट नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ज़ाहिर है आजकल दौर ही यही है। तो इंडिया जो ताइवान के साथ मिल के ये काम कर रहा है, तो उनके इकोनॉमी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पूरे वर्ल्ड में आप देखें इंडियन चाहे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक रास्ता खुल गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हो सकता है कुछ सालों में पाकिस्तान में भी आ जाए, यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन इंडिया तो खैर बहुत आगे जा रहा है, वो नॉन स्टॉप रनिंग कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में इंडिया आइंदा 5-6 साल में आप देखेंगे कि सुपर पावर में ही शामिल हो जाएगा। पक्की बात है कि इंडिया सुपर पावर तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या ख्याल है, इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर सकेगा किसी वक्त में? बीट नहीं, लेकिन कंपटीशन बड़ा हार्ड होगा, ज़बरदस्त कंपटीशन चलेगा इंडिया और चाइना के। और अमेरिका तो खैर पीछे रह रहा है, अभी दिन ब दिन वो पीछे जा रहा है। नहीं, अमेरिका कहाँ पीछे, अमेरिका तो आगे ही रहेगा। इंडिया के जो लोग हैं उन्हीं का कहना है, जो उधर का मीडिया उन्हीं का कहना है कि इंडिया जितनी मर्ज़ी तरक्की कर जाए, लेकिन ये चौथे तीसरे नंबर से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन आपको पता है अमेरिका कर्जदार भी बहुत है। जी जी। और बदमाशी से कई मुल्कों से तेल भी मुफ्त में ले रहा है, जैसा कि इराक़ और कुवैत से, खलीज से ले रहा है इसी तरह। तो बहरहाल अमेरिका का मुझे मुस्तकबिल कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चाइना और इंडिया के बारे में मैं बता दूँ कि ये बहुत आगे जाएंगे। और इंडियंस, आपको पता है अफ्रीका में तकरीबन 53 कंट्रीज़ हैं, तो उनमें जिस प्रोडक्ट पे आप देखें चाइना और इंडिया पाकिस्तान का ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको सिर्फ मिलेंगे या तो कुछ स्पाइस मिलेंगे, जैसा आचार वगैरह, कोई ऐसी बेहुदा चीज़ें मामूली जो वहाँ अंग्रेज़ लोग ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। लेकिन इंडिया हर फील्ड में, साउथ अफ्रीका में रहा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका में आप यकीन करें सब्ज़ियाँ, फ्रूट, हर चीज़, स्टील से लेके गाड़ियों तक, टाटा और महिंद्रा, अशोक, ये सारे गाड़ियाँ इंडियन हैं। और ये आपको अफ्रीका में हर मुल्क में मिलेंगे, कीनिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मोज़म्बिक, मलावी, यानी हर जगह आप देखें इंडियन छाए हुए हैं चाइना की तरह। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी जो है वो अपनी प्रोडक्शंस करेगा? नहीं करेगा।
पाकिस्तानी कौम की ज़हनियत इस तरह है ना कि एक बार काम करो, या वही मुर्गी का मिसाल है ना, सोने के अंडे जैसा देना शुरू किया मुर्गी ने, तो उसको ज़बा करते हैं, उसके पेट को चीड़ पार करते हैं ताकि और भी सोने के अंडे निकलें, लेकिन निकलता कुछ भी और निकलता कुछ नहीं, बाकी सब कच्चे पच्चे हैं। लेकिन इंडियन वो देरपा काम करते हैं, वो अंडे ही खाते हैं। हाँ, वो अंडा खाते रहते हैं और मुर्गी भी खुशहाल है, उसको भी मिल रहा है और अंडा सोने के देते रहती है। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं उसी टाइम ख़त्म करो। और जिस बिज़नेस में पाकिस्तानियों ने हाथ डाला उसमें फ़राड और 2 नंबरी किया, तो तभी वर्ल्ड इनके साथ ज़्यादा नहीं करता है काम। तो ये बात स्पोर्ट्स में सियालकोट वाले थोड़ा कर रहे हैं, खालिस चीज़ें भेज रहे हैं। जैसा वो तो शुरू से ऐसे है कि सियालकोट जो है वो खेलों की चीज़ें बनाने में काफ़ी आगे है। हाँ, सियालकोट का नाम है वर्ल्ड में, तो वो अभी तक मिलावट नहीं हुआ है। जैसा बल्ला, हॉकी, फुटबॉल वगैरह, ये ऐसी चीज़ें, बैडमिंटन के ये चीज़ें, इक्विपमेंट जो भी है। लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट में भी सियालकोट बहुत आगे है। जी। तो अभी तक 2 नंबरी नहीं आया उसमें। अगर एक मरतबा आ गया तो सियालकोट भी बाइकाट हो जाएगा। चलें जी, ठीक है। इंडिया के लिए कोई पैगाम? इंडिया के लिए मैं पूरे वर्ल्ड के लिए पैगाम देता हूँ। जी। मैं कहता हूँ बी पीसफुल ह्यूमन बीइंग, और अच्छे रहो, दोस्तों के तरह रहो, और पड़ोस बन के देखो। इंडिया भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी। तो हम चाहते हैं कि ये एक सुन्नत भी है, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर वालों से, अपने फैमिली से, या अपने मतलब वालिदैन के बाद जो सबसे ज़्यादा हक़ है वो पड़ोस का है। हम इंडिया के लिए भी अच्छे मतलब वो रखते हैं नीयत अपने दिल में कि अल्लाह ताला, अगर उनकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला इंडिया को भी तरक्की दे, खुशहाल करे, और हमारे साथ भी दोस्ती हो उनकी। हम भी चाहते हैं वो दोस्त रहें, भाइयों की तरह रहें, अच्छे पड़ोसियों के साथ रहें, ताकि आवाम में खुशहाली आ जाए। यार ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि जब तक इंडिया लोगों से पहले बाय करता था, इंडिया पहले लोगों से लेता था, इंपोर्ट करवाता था, अब वो एक्सपोर्ट करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, जब एक चीज़ मुल्क में बाहर से कोई चीज़ आ रही है, उस पर टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। जब तक वो खुद ना अपने, अब देखिए वो खुद बना रहा है, वो खुद टैक्सेस लगा के लोगों को आगे पे करेगा। जी मैं आपको इतने में देता हूँ, मुझे इतने नहीं है, तो लो बनना रहने दो, ठीक है ना। तो खास मेन चीज़ तो ये बात है कि देखें ना, वो जो चिप है वो टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, वो आप देखें मोबाइल, गाड़ी, फ़ोन, उसके बाद लैपटॉप, जितनी भी डिजिटल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक डिजिटल मशीन्स, हर चीज़ में वो यूज़ होगी। और जाहिर सी बात है, आगे दुनिया ही डिजिटल है, ठीक है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार देखें ना, आपने जैसे मुझे कहा टेक्नोलॉजी का आगे बहुत ज़्यादा दौर है। देखें ना, अब ये जो टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने मुल्क में लगाई है, अब यही टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लग जाए तो हमें हाल ही अभी जो फ़िलहाल डाउन टू अर्थ जा रहे हैं, स्टेबल हो जाएंगे हाल ही, अगर चिप लगने से। क्योंकि वो जो चिप है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने मुल्क को कर रही है। पहले वो मेरे ख्याल से ताइवान में मैन्युफैक्चर होती थी, अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखें, जब तक मुल्क अपने आप एजुकेशन करने के बाद, देखें ना, अब एक मुल्क ने एजुकेशन कर लिया, आपने एजुकेशन कर लिया, जब तक आप अपना बिज़नेस नहीं करेंगे, किसी के हाथ के नीचे काम करेंगे, तो आप उसके हाथ के नीचे काम करें, ना कि अपना बिज़नेस करें। बिल्कुल, देखें ना, आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्राइस फिक्स्ड है, आपको वो फिक्स पे करेगा, ना कि परसेंटेज पे फिक्स करेगा। अब आपका बनता है कि आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो आगे लोगों को प्रोवाइड होगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। और सेकंड चीज़, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। जब तक हमें पता लगना, तब तक बहुत देर हो चुकी होनी है और हम ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि दोनों एक साथ मुल्क आज़ाद हुए नहीं, ख़त्म तो नहीं होते इंशाल्लाह। मरते दम तक जो है वो क़यामत तक हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान तो कायम रहेगा, मगर पाकिस्तान को हड़ाप करने वाले लोग नहीं कायम रहेंगे। बिल्कुल, उनके लिए तो सब दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, अल्लाह ताला उसके साथ जो है वो बुरा ही करे। सुनते भी हो ना, गुजारिश करती ताड़े के पाती में। जी। यार बुराई जल्दी नहीं मरती, ये बात आप याद रखिए। लेकिन मर जाती है, मर जाती है। ये नहीं कि नहीं मरती, मगर मर जाती है, मगर टाइम लगता है। जब तक बुराई मरेगी, उसके बाद इंशाल्लाह कोई नया अच्छा हुक्मरान आएगा और वो आगे हमारे इस मुल्क को चलाएगा। और उम्मीद यही है कि बेस्ट विश यही है कि बहुत जल्द आए, ना कि देरी से है। और इंडिया में आएगा तो तब तक बहुत आगे निकल चुका होगा, पर अगर हम उसको पकड़ लेंगे, ये कि नहीं पकड़ सकते। मगर यार ये है ना, देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसकी बुराई भी नहीं कर सकते, अच्छाई तो करेंगे। बस यही है कि आप खुश रहें, बात रहे जहाँ पे भी रहे, और ऐसे ही अपने आप को हर फील्ड में बेस्ट करते रहें और तरक्की करते रहें। ज़ाहिर बात है, ये जो सेमी कंडक्टर है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बेसिकली आपके हर जो भी आपका अब कंप्यूटराइज दौर है ना, उसके हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चीज़ है, गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल,
इसके अलावा जो भी जो डिजिटल मशीन्स हैं उन सब में ये चिप इस्तेमाल होती है। तो ज़ाहिरी बात है ये एक चिप, ज़ाहिरी बात है जब ये चिप इस्तेमाल होती है, इसको मैन्युफैक्चर जब ताइवान से इंडिया में किया जा रहा है तो वो एक मैन्युफैक्चर बन जाएगा और इस चीज़ को वो ख़ुद से डेवलप करने वाला बन जाएगा और इसकी प्रोग्रामिंग खुद करने वाला बन जाएगा। तो फ्यूचर में वो उसने डे बाई डे, अगर आप इंडिया को देखें तो उसकी अचीवमेंट है, बहुत सारी चीज़ों में अचीवमेंट है। मसलन आप उसमें आईटी सेक्टर में देखें, इकोनॉमी में देखें, एजुकेशन में देखें, या आप इसके गाड़ियों में देखें, आप उनके किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें जिसमें अभी सेमी कनेक्टर, ये भी इनकी एक अचीवमेंट है कि जी ताइवान के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बेसिकली ये वहाँ पे यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट वहाँ पे यूनिट लग रहा है ताइवान की मदद से, और ये एक चिप तैयार होंगी और ये अभी इनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी जब ये खुद मैन्युफैक्चर हो जाएगा इस चीज़ का। इसके बरक्स देखा जाए तो इसमें जो है वो 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। गुजरात में वो ये सेटअप लगाने जा रहे हैं, ठीक है। इससे उनकी इकॉनमी मेरे ख्याल से तो बहुत हद तक बेहतर होगी। आपका क्या ख्याल है? और जी बिल्कुल, और इससे जब आप जैसे कि आपने कहा कि 1 लाख नौकरी पैदा होगी तो 1 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब जो इन्वेस्टर है उसने पैसा भी लगाया, इन्वेस्टमेंट भी आ गई। अब इन्वेस्टमेंट भी आ गई और पैसा जब ये चिप बना के ये ख़ुद दूसरे मुल्कों को सेल करेगा तो पैसा जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। 2021 में इसकी जो माइक्रोचिप की जो है वो इंपोर्ट थी वो 27 बिलियन की थी। अब जब ये ख़ुद बनाएगा तो इसका जो है वो 100 मिलियन तक जाएगा ये। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि ये अब जब 27 बिलियन जैसे कि आपने बताया कि इनकी वो थी इंपोर्ट थी, तो ज़ाहिरी बात है जब ये ख़ुद करेगा तो कल को ये फ्यूचर में ये सेल करेगा और ये जो 27 बिलियन है इससे ये डबल इससे ये एक्सपोर्ट करेंगे। जब ये डबल एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, दूसरे मुल्कों को सेल करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मुल्क में बहाली पैदा होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, मुल्क में रोज़गार पैदा हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, हर लिहाज से वो खुश हैं उनके लिए। तो हमें हमारी अचीवमेंट देखी जाए तो हम तो मतलब कुछ भी नहीं है। हमें हमारे लिए सबसे पहले तो लीडर अच्छा आना चाहिए, जो लीडर अभी तक हमें अच्छा नहीं मिला। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। शुक्रिया।